बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम इसकी बेसिक पिनों के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। अब नेक्स्ट आगे हम चलेंगे कि LM393 और LM348 जो ये वाले दो 358 ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं, इनके क्या काम है। इसमें भी दो ऑप एम्प होते हैं और इसमें भी दो ऑप एम्प होते हैं। इनके दो सिग्नल ये वाला यूनिट कंट्रोल करता है, दो सिग्नल ये वाला यूनिट कंट्रोल करता है। LM35 का इधर वाला यूनिट जो है इस किट के अंदर, इधर वाला यूनिट जो है वो हमारा इस रेजिस्टेंस को मेजर करते हुए हमारे एम्पेयर बताता है, जो कि पिन नंबर 3 के ऊपर आती हैं। इसकी हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में कभी आएगा इधर वाला जो नेटवर्क है। अभी हम सिर्फ टेम्परेचर जो सेंसर है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर हमारा टेम्परेचर सेंसर लगता है NTC 10K का। ये वाली किट लेती है NTC 10 किलो ओहम का सेंसर लगना है, जो हमारा टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होना है। इसको सबसे पहले जब हमने सेंसर परचेज़ करना है, हमने ये देख लेना है कि हमने मीटर के ऊपर अपने रेजिस्टेंस के ऊपर मीटर कर लेना है। 20K के ऊपर हम मीटर कर लेंगे और 20K के बाद अब हमारा टेम्परेचर ये होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 10 किलो ओहम रेजिस्टेंस आनी चाहिए। अब यहाँ का क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसका रेजिस्टेंस कम होगी। तो ये 8 और 9 के दरमियान आनी चाहिए, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। सर्दियों में 25 से कम हो जाता है, तो सर्दियों में 10 से ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो हमारा क्लाइमेट का टेम्परेचर है, वैसे आप नेट के ऊपर इसका डाटा निकाल सकते हैं। नेट के ऊपर NTC 10K लिखेंगे तो उसका पूरा ग्राफ आ जाएगा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी कितनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अब ये दो तारें लगा के हमने NTC यहाँ पे लगा लिया। इसके बाद हमारा LM358 का एक तरफ का चैनल जो है, ये हमारे फ़ैन को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये BD139 ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज़ किया है, इसकी बेस को ये वाला से 358 सिग्नल देगा और हमारा फ़ैन ऑन हो जाएगा। जबकि LM393 का जो दूसरा है, इसका एक यूनिट, इधर वाला यूनिट जो है, ये कंट्रोलर को सिग्नल देगा। यानी कि इस सेंसर के दो तरफ सिग्नल जाएंगे, एक 393 को भी सिग्नल देगा, एक 358 को भी देगा। 358 जो सिग्नल है फ़ैन को चलाएगा, वो आधार सिग्नल है। 393 जो है कंट्रोलर की पिन नंबर 21 के ऊपर सिग्नल देगा। और अभी हम चेक भी कर लेते हैं, वोल्ट मीटर के ऊपर हम चेक कर लेते हैं कि पिन नंबर 21 हाई होनी चाहिए नॉर्मली। 21 ये हमारी पिन 20 पापा नहीं लगाई, ये 5 वोल्ट है। अगर हम इसको गर्म करेंगे, सेंसर को गर्म करेंगे, तो अब ये वाला हम पहले हम ले लेते हैं। ये ओवर टेम्परेचर का होता है कि जब 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाए हीट सिंक का, तो ये हमारा एरर दे दे, कंट्रोलर का सिग्नल चल जाए। ये पिन नंबर LM393 की पिन नंबर 7 जो है, ये हाई होगी हर वक्त, जबकि 7 से पहले 6 और 5। ये हमारा 6 है, कंपैरेटर है। ये 0.66 वोल्ट सेट हुई पड़ी है, और जब ये 2.45 वोल्ट से अब मैं सेंसर को गर्म करने लगा हूँ, 25 वोल्ट से सेंसर हीट अप हुआ है, ये कम होने शुरू हो गया है टेम्परेचर ना। तो ये 0.66 के ऊपर कम होके, जैसे इससे कम हो गई तो ये सिग्नल हाई कर देगी, पिन नंबर 21 लो कर देगी, आउटपुट लो कर देगी, और इसको कंट्रोलर को सेंस चले जाएगी और ये आगे अपना आउटपुट ही बंद करा देगा। अब इसको हमारा ये वाला नेटवर्क कंट्रोल करता है। ये पिन नंबर, इसकी पिन नंबर 6 के ऊपर एक 10K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, और साथ एक ये 2K की रेजिस्टेंस। ये 10K की रेजिस्टेंस अगर हम कम कर देंगे तो हमारा ये वाला जो 0.66 का जो फिगर है, ये बढ़ के 1 वोल्ट के पास से फ़र्ज़ करे चले जाएगी। अगर 1 वोल्ट पे चली जाएगी तो जैसे ही हम गर्म करेंगे, इसको सेंसर गर्म होगा, तो ये वाला
सिग्नल जो 5 नंबर पिन के ऊपर आ रहा है, जैसे ही 1 वोल्ट से नीचे जाएगा तो आउटपुट को चेंज कर देगा, यानी कि इसी वक्त उसने आउटपुट के ऊपर हमें कंट्रोलर को दे देना था, सिग्नल दे देना था। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना कि ये 10K को हम रिप्लेस करके अगर 7K लगा देंगे तो हमारा कंट्रोलर जल्दी सेंस कर लेगा कि ओवर टेम्परेचर हो गया। ये मोस्टली हम 75 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सेट करते हैं कि 75 डिग्री सेंटीग्रेड जब ये गर्म हो तो हमारे कंट्रोलर की 21 नंबर पिन 0 हो जानी चाहिए। तो अगर नहीं हो रही, जल्दी और देर से हो रही है या पहले हो रही है, ये वाला 10K की रेजिस्टेंस आप चेंज करेंगे। 10K की रेजिस्टेंस हमारी पिन नंबर 6 के ऊपर लगी हुई है। 6 के ऊपर जो रेजिस्टेंस लगी होगी वो 10K की होगी, उसकी दूसरी साइड +5 यानी कि पिन 28 नंबर के साथ बोल रही होगी। ये हो गया हमारा कंट्रोलर का सेंस का मामला कि कंट्रोलर कम से कम 75 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सेंस कर ले और आउटपुट बंद करा दे। सेकंड आ गया हमारा फ़ैन। फ़ैन हमारा किस टेम्परेचर के ऊपर ऑन होना चाहिए। फ़ैन फ़ैन क्यों बहुत ज़रूरी है? मोस्टली ये होता है कि हमारा टेम्परेचर डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट फ़ैन करने से होता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट अंदर चली जाती है, ज़रूरत नहीं होती, सारी रात चलता रहता है सिस्टम, जबकि वो हीट अप भी नहीं हुआ पड़ा होता और उसकी लाइफ कम हो जाती है, अंदर से पार्ट्स जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें फ़ैन को हमेशा ऑटो के ऊपर रखना चाहिए कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे टेम्परेचर इसका हो तो फ़ैन ऑन हो जाए, और 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो कंट्रोलर को सेंस मिल जाए और सिस्टम ही वो बंद करवा दे। अब ये कि इसको हम 45 के ऊपर या 50 या 60 या 35 के ऊपर कैसे सेट करना है, तो उसमें इसमें ये वाला LM358 का रोल है, क्योंकि LM358 आगे सिग्नल देता है। इसमें हमने ये देखना है कि पावर उतार देता हूँ कि पहले हम सेंसर उतार लें। सेंसर उतारने के बाद हमने मीटर को कंटिन्यूटी के ऊपर कर लेना है। कंटिन्यूटी के ऊपर करने के बाद हमने इसकी पिन नंबर जो है, पिन नंबर पिन नंबर 5 के साथ आपकी जो रेजिस्टेंस एक लगी हुई, जैसे यहाँ पे 4.7K की रेजिस्टेंस इन्होंने लगाई हुई है पिन नंबर 5 के साथ, ठीक है। और जबकि एक जो ये वाली जो 4.7K की रेजिस्टेंस है, इसको हमने कम या ज़्यादा करना है। जैसे हम कम या ज़्यादा करेंगे तो ये हमारा सेंसर जल्दी या देर से सिग्नल देगा। अभी जैसे अब हम इसको लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद हम चेक करते हैं कि इस वक्त कितने डिग्री के ऊपर ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है। ये मैं फ़ैन की बजाय LED लगाई हुई है ताकि LED से हमें पता लग जाए ये कितनी फ़ैन ऑन हो गया या नहीं ऑन हुआ। अभी मैं इसका थर्मिस्टर लगा लेता हूँ। ये थर्मिस्टर की कोई पोलैरिटी जमा नफ़ी नहीं होती, जिस तरफ मर्ज़ी आप इसकी पिनें उलट से सीधी लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल रेजिस्टेंस होती है और रेजिस्टेंस का कोई टर्मिनल नहीं होता। अभी ये मैंने लगा लिया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। इसको ये क्योंकि हमारा काविया के ये एंड पे जितना दूर जाता जाएगा उसका टेम्परेचर कम होगा, तो ये काविया से मैं इसको हीट कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑन नहीं हुआ। इसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑन हो गया। अब मैं दूर करता हूँ दोबारा, क्योंकि इधर को ठंडा ज़्यादा काविया है। अच्छा, इस पॉइंट पे हो रहा है ऑन, उसके बाद इसके ऊपर नहीं हो रहा, यानी कि इधर का कूलिंग ज़्यादा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यह जल्दी ऑन कर दे सेंसर को। अब ये 4.7K के ऊपर मैं 4.7K ही और लगाने लगा हूँ। अब आपने आप PCB में सर्च कर लेना कि यहाँ पे आपकी 4.7K लगी, कुछ लोग 1.5 लगा देते हैं। ये मुख्तलिफ PCB मुख्तलिफ लगाते हैं। आपने ये रेजिस्टेंस ढूंढनी है कि आपकी जो 5 नंबर पिन के ऊपर ये वाली 4.7 लगी है, कौन सी रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये वाली रेजिस्टेंस दूसरी साइड से +5 वोल्ट के साथ जुड़ी हुई है, ये वाली 4.7 की। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इस पॉइंट के ऊपर। अभी मैंने इसकी रेजिस्टेंस कम कर दी है। अब देखें ये इस पॉइंट के ऊपर ही ऑन हो गया, काफ़ी दूर से। अभी
जल्दी, इतनी गर्मी नहीं थी, जल्दी ऑन हो गया, यानी कि फ़ैन इसने जल्दी ऑन करवा दिया, जबकि सिग्नल अभी उधर नहीं आया। सिग्नल क्योंकि इस वाले ने करना है और इस वाले का नेटवर्क लादा, ये 10K की रेजिस्टेंस चेंज करके हमारा होगा। अब हमारा ये NTC का थर्मल हमारा ये क्लियर हो गया कि हमने इसको किस तरह सेट करना है, कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं, कौन कौन सा एरिया इसका हमारा सेंसर को कंट्रोल करता है। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ ये 4.7K और 4.7K का जो हाफ बनेगा, इनके 2 रेजिस्टेंस इसके ऊपर लगाएं। बाकी ये वाला जो 10K की रेजिस्टेंस लगी हुई ये लगी रहने थे, ये तकरीबन ठीक है, 75 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आ जाता है। लेकिन जो भी आप अपना सेंसर और एक स्टैंडर्ड सेंसर लेके आप टेस्ट कर सकते हैं और उसको आप कैलिब्रेट करके अपने सिस्टम को चलाएं। अब इस वाले किट में आप ये देखें कि इस वाले किट में उन्होंने यूज़ की थी 358 की, तो इधर वाला पोर्शन इस्तेमाल हुआ है इस वाले किट में, और इस वाले किट में भी 358 का इधर वाला पोर्शन ही इस्तेमाल हुआ है। इसमें भी इधर वाला पोर्शन इस्तेमाल हुआ है। जबकि 393 को अगर हम देखें तो इस वाले किट में 393 का उन्होंने इधर वाला पोर्शन 1, 2, 3 वाला पोर्शन इस्तेमाल किया है। इसकी जो 10K की रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, यानी कि इसकी 2 नंबर पिन के ऊपर सिग्नल हमने उसको बैलेंस करना है। ये दोनों रेजिस्टेंस ने मिलके नेटवर्क बना के तो इसकी 2 नंबर पिन के ऊपर रेफरेंस जनरेट किया है। तो इस वाले के ऊपर इन दोनों पिनों ने मिलके और इस पिन के ऊपर रेफरेंस जनरेट किया है। इसमें ये वाले 10K की बदलनी पड़ेगी, इसलिए सर्किट टू सर्किट वेरी आ जाता है। थोड़ा समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ओके हो जाएगा। तो ये वाला 21 नंबर पिन को सिग्नल देता है। इस वाली पिन का नीचे से प्रिंट में ही है, जबकि इन्होंने यहाँ से पॉइंट दिया यहाँ पे जंपर डालने के लिए। ये 21 नंबर पिन के ऊपर ये नीचे से इन्होंने जंपर डालने को कहा कि यहाँ से यहाँ पे जंपर डाल दें आप। ये आपकी 1 नंबर पिन, ये 1 नंबर पिन से सिग्नल आउट हो रहा है, जबकि इसमें क्योंकि इधर वाला पोर्शन है इसका 7 नंबर पिन होती है, 7 नंबर पिन बनती है, तो 7 नंबर पिन के ऊपर तो आपने देख लेना कि जो ये वाला सेंसर है 393 की किस पिन की साथ अटैच है, 1, 2, 3 वाले पोर्शन के या 5, 6, 7 वाले के साथ अटैच है। इसमें 5, 7 के साथ अटैच है, इस वाले में 1, 2, 3 के साथ अटैच है। तो ये थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। बाकी मोस्टली ये वाला ठीक ही होता है। ओवर टेम्परेचर का सेंसर, इसका मसला होता है फ़ैन कब आपने ऑन करवाने हैं, तो इसका इस जगह पे है। इस वाले का ये वाली है 4.7, ये वाली ये लगी हुई है। इन्होंने इस वाला नेटवर्क का भी थोड़ा फ़र्क डाला हुआ है, यहाँ पे 4.7 के ही लिखी हुई है, जबकि इसके अगेंस्ट यहाँ पे 1.5K की रेजिस्टेंस लगाई हुई है। ये वाली रेजिस्टेंस ये 1.5 के लगी है, जबकि इन्होंने ये किया है कि यहाँ पे आके ये फ़र्क डाल दिया है। इन्होंने यहाँ पे 350 के अंदर ये 1K की रेजिस्टेंस लगाई हुई है ये वाली। तो ये वाला नेटवर्क भी आपको साथ साथ देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये देखें इस जगह पे आ रही ये 1K और ये वाली 4.7K, ये दोनों मिल के काम करती हैं। इसको भी अगर आप बढ़ा देंगे या कम कर देंगे तो भी इफ़ेक्ट आएगा, इसको आप कम कर देंगे या बढ़ा देंगे तो भी यही इफ़ेक्ट आएगा इसके आउटपुट के ऊपर। बाकी आप इसको कर लें, बढ़ा लें या इसको कम कर लें तो मिलता जुलता असर आएगा। आप अपने नेटवर्क को उस लिहाज से देख के, बाद मकसद करने का ये था कि ये सेंसर कौन कौन सी पिन कहाँ कहाँ सिग्नल जाता है, आप उसको गौर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इसको मैनेज कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।